सादर नमस्कार। प्रिय प्रबुद्ध मित्रों, भाई और बहनों, युवाओं और हम उम्र साथियों, आज का जो विषय है आपके साथ चर्चा मैं जिस पर कर रहा हूँ वो मूलतः इस देश की, इस भारतीय समाज की दुर्दशा को लेकर के मेरा विषय है आज कि जिम्मेदार कौन है, ठेकेदार कौन है। तो प्रश्न बहुत हैं लेकिन उत्तर एक ही है। सारे प्रश्नों का उत्तर एक ही है, वो मूल उत्तर है कि जिम्मेदार इस देश और धर्म का ठेकेदार। जिम्मेदार कौन? इस देश और धर्म का ठेकेदार, चाहे वो राजनीतिक ठेकेदार हो, चाहे वो धार्मिक ठेकेदार हो और चाहे वो सामाजिक ठेकेदार हो। तीनों ठेकेदारों को बता दिया मैंने आपको। तीन ठेकेदार हैं धर्म, समाज और राजनीति के, जो अपने आप में अपने आप को बहुत बड़ा, क्या कहूं, विद्वान समझते हैं। और मैं कहूंगा आपसे कि इनसे ज्यादा मूर्ख और धूर्त आम आदमी भी नहीं है। इन तीनों वर्गों की तिकड़ी ने, तीन वर्ग मैंने बना दिए, राजनीति के ठेकेदार, धर्म के ठेकेदार और समाज के ठेकेदार। अगर मैं इनको दूसरे शब्दों में कहूं तो वो शब्द हैं तस्कर, लीडर और नीचे अफसर। या तो यूं समझ लीजिए, तस्कर जो ऊपर चोटी पर बैठा है, लीडर जो बीच में है और अफसर जो प्रशासनिक अधिकारी है। ये तीन वर्ग हैं। इनको अभी मैंने कहा था आपसे, राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक, तीन ठेकेदार इस देश की दुर्गति और दुर्दशा के जिम्मेदार। अब समझिए वो कैसे हैं। ना तो लीडर की चलती और ना ही अफसर की चलती, सबसे टॉप चोटी पर बैठा है वो है तस्कर। वो है सबसे टॉप चोटी पर बैठने वाला तस्कर, जिसको कहते हैं माफिया। चाहे वो भू माफिया हो, चाहे वो ड्रग्स माफिया हो, चाहे वो शिक्षा माफिया हो, चाहे वो खनन माफिया हो, A to Z कोई सा भी ले लीजिए आप, वो है माफिया, तस्कर। माफिया वर्ग में सब आते हैं जो ऊपर चोटी पर बैठे हैं। सारे डिपार्टमेंट उनकी मुट्ठी में। महंगाई, मंदी, रोजगारी, नशा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब उनके कब्जे में। तो जो वो प्लानिंग करते हैं ऊपर बैठ करके, और उस प्लानिंग का ड्राफ्ट तैयार करके वो लीडर को, इस देश की सरकार को सौंपते हैं कि आपको ये काम करना है। चूंकि हम कहेंगे तो विद्रोह होगा, सरकार कहेगी तो समर्थन होगा। क्योंकि सरकार संविधान से चलती है, देश पूरा संविधान से चलता है, लेकिन उनके जो कानून हैं, उनके जो पैटर्न है, वो ना संविधान को मानता है ना नैतिकता को मानता है, वो केवल स्वार्थ को मानता है। उनका जो संविधान है, उनका जो मैनिफेस्टो है, वो स्वार्थ भरा है। और अपने स्वार्थ के लिए वो सरकार को प्रेशर देके, दबाव देके अपना काम अपने हक में और अपने हित में कराते हैं। और सरकार गुलाम है उस तस्कर वर्ग की, हर नेता गुलाम है उस तस्कर का, क्योंकि वो तस्कर कोई छोटा मोटा नहीं है। ऐसे ही भारत के और ऊपर उठेंगे तो दुनिया में भी वही तस्कर काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया को चला रहे हैं। पूरी दुनिया को चलाने वाले तस्कर अलग हैं, फिर
उसके बाद में देश को चलाने वाले तस्कर अलग हैं, प्रदेश को चलाने वाले अलग हैं। चले आइए नीचे लाइन से, सीरियल बाय सीरियल। फिर आपके मंडल को चलाने वाले हैं, जिले को चलाने वाले हैं, पंचायत को चलाने वाले हैं। कति नीचे आ गया हूं, ग्राम पंचायत से लेकर के और राष्ट्र पंचायत और विश्व पंचायत तक चले जाइए आप। तस्कर जो चाहते हैं, जो ठेकेदार हैं, इन्होंने ठेकेदारी ली हुई है, वो जो चाहते हैं वो शासन को सुनना पड़ता है और कानून नियम कायदे उनको लागू बनाने पड़ते हैं, करने पड़ते हैं। और फिर वो सारे कायदे कानून नीचे जो बैठे हैं अफसर वर्ग, उनको वहां से भेजते हैं और फिर वो उनको लागू कराते हैं पब्लिक में। तो जिम्मेदार 3 वर्ग, चूंकि वो भी साझी हो गए, चूंकि हिस्सेदार हैं सारे, ये तीनों के तीनों एक ही थाली के या थैली के चमचे चट्टे बट्टे कुछ भी कहिए। लोकतंत्र तो इस देश में मात्र महज एक दिखावा है, बाकी लोकतांत्रिक ढंग से काम हो नहीं रहा है। लोकतंत्र की आड़ में ये सारा काम हो रहा है। तो मैं आज आपके साथ जो विचार साझा कर रहा हूं वो यही कर रहा हूं कि जो प्रबुद्ध जन हैं, जो प्रबुद्ध भाई बहन हैं, जिनके पास अपना निजी विवेक है, जो अंधभक्ति से मुक्त हैं, वो इस बात को समझ सकते हैं। और जो धर्म की, समाज की या वर्ण की जो खूंटियों से बंधे हुए हैं, इनके गले में पट्टा गला हुआ है रंग बिरंगा कि भाई ये इस धर्म का, इस मजहब का, इस जाति का, इस समाज का, वो इस बात को फील नहीं करेंगे। क्योंकि राष्ट्रभक्ति और एक राजभक्ति दोनों अलग अलग चीजें हैं। राजभक्ति तो वो है जो केवल राज की बात करती है कि मेरा राज स्थापित कैसे रहे, मेरी कुर्सी कैसे कायम रहे, वो तो है राजभक्ति। और राष्ट्रभक्ति वो है जो तमाम राष्ट्र की जनता के हित पर चिंतन और मंथन करता है कि राष्ट्र हमारा कैसे बचेगा, कैसे सुरक्षित होगा, कैसे उन्नत होगा, वो है राष्ट्रभक्ति। तो राष्ट्रभक्ति वाले जो प्रबुद्ध जन हैं वो बहुत कम मात्रा में मिलेंगे आपको, राजभक्ति वाले ज्यादा मिलेंगे कि तुम्हारा झंडा बुलंद कैसे रहे, तुम्हारी चौधर कैसे बुलंद रहे। तो यहां सारा रोड़ा चौधर का है, सारा रोड़ा राज का है। तो मैं जो बात कर रहा हूं, बार बार इशारा कर रहा हूं आपको कि जब तक हम इस देश पर काबिज उन तस्करों को नहीं समझेंगे कि उनकी नीति क्या है, उनकी रणनीति क्या है। एक तरफ हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। आज तक हम देश को हिंदी भाषा जो हमारी मातृभाषा बनती है उसको तो हम दे नहीं पाए। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं जिसमें सारे धर्म के लोग यहां रहते हैं। ये महज एक छलावा है। ये देश आपका सेक्युलर है, धर्मनिरपेक्ष है, संवैधानिक है। संवैधानिक दृष्टि से ये सभी जाति, धर्म और मजहब का साझे का देश है। ये कोई एक उसका जात और जमात का देश नहीं। अगर आज हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, कल वो सिख राष्ट्र की बात करेंगे, जो इसमें बौद्ध हैं वो बौद्ध राष्ट्र की बात करेंगे, मुसलमान मुस्लिम राष्ट्र की बात करेंगे, सब अपने अपने राष्ट्र की न्यारी बात करेंगे। तो फिर इसके टुकड़े होंगे। टुकड़े कई बार हो चुके हैं और टुकड़े
होने के लिए ये फिर तैयारी कर रहे हैं टुकड़े करने के लिए, फूट डालो राज करो। तो भाई और बहनों, कितना चर्चा करें इनके बारे में उतनी थोड़ी है। आप संक्षेप में अगर समझ सकते हैं तो इन तीनों को पहचान लो, तस्कर को, बीच में लीडर को और नीचे अफसर को। अफसर वो है जो सरकार के नियमों को, कानूनों को, कायदों को फॉलो कराने के लिए पब्लिक पर प्रेशर, दबाव बना कर उनको फॉलो कराता है। और लीडर वो है जो नियम कानून पारित करके अफसरों पर पारित कराता है, उनको दिशा निर्देश देता है। और तस्कर वो है जो लीडरों को दिशा निर्देश देता है, डायरेक्शन देता है। तो ये आपका देश और दुनिया इन तस्करों के दमखम पर चली हुई है। और हम और आप तो इस देश में इनकी नज़रों में एक कीड़े मकोड़े की तरह हैं। और वो कैसे हैं कि जब ये कीड़े मकोड़े ज़्यादा आतंक मचाते हैं, ज़्यादा हाय मचाते हैं, तो इन पर एक दमन चक्र चलाया जाता है, उनको कुचल दिया जाता है। इनकी आवाज़ों को ऐसे कुचला जाता है जैसे किसी ज़माने में मुगलों के काल में या अंग्रेजी काल में कुचल दिया जाता था। लेकिन उस दौर में हमारे कुछ राष्ट्रभक्त ऐसे थे जो अपनी आवाज़ को रोज बुलंद करते रहे, आजीवन बुलंद करते रहे। उन्होंने उनकी गोलियां अपने सीने पर खाईं, उनकी प्रताड़नाएं अपने शरीर पर झेली, लेकिन उन्होंने कभी झुक करके उनको स्वीकार नहीं किया। और आज जो सत्ता में हैं, जो तस्कर हैं, ये वही लोग हैं जिनके पूर्वज उनको सैल्यूट करते रहे, उनको सलाम करते रहे, उनकी गुलामी करते रहे। लेकिन वो लोग आज हाशिए पर हैं जो उनकी नीतियों का विरोध करते रहे। आज वो इस देश में बहुत ही जर्जर अवस्था में उनके परिवार जीवन यापन कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, इस देश के ऊपर कुर्बान और निछावर होने वाले उन शहीदों के वंशज आज किस हालत में इस देश में निवास कर रहे हैं, हम और आप सब जानते हैं। और वो भी जानते हैं, लेकिन मानते नहीं। मानेंगे कैसे? क्यों? क्योंकि मलाई खाई है और आज भी मलाई चाट रहे हैं। आपको शीत में बहकाया जा रहा है और शीत में भी पानी डाल करके दिया जा रहा है, लस्सी में भी पानी मिला करके दिया जा रहा है। तो विषय बहुत गहन है, गंभीर है, समझने की बात है। अगर हम समझ सकते हैं तो इशारा काफी होता है आज देश की शिक्षा व्यवस्था को, न्याय और चिकित्सा व्यवस्था को ध्वस्त करके बतौर सेल उनकी बिक्री की जा रही है। जिस देश में ये तीन चीजें बिकती हों, जिसको हम स्वास्थ्य, शिक्षा और न्याय के नाम से जानते हैं, तो बताइए, जहाँ सारा न्याय भी बिकता हो, शिक्षा बिकती हो और स्वास्थ्य बिकता हो, तो कौन खरीदेगा? जिसके पास पॉकेट में दम खम होगा वो न्याय खरीद लेगा, न्याय उसके पक्ष में जाएगा। तो फिर वो न्याय कहाँ है? वो तो अन्याय है। न्याय का तो कत्ल हो रहा है, शरेआम चौराहे पर उसको घसीटा जा रहा है। शिक्षा की बहुत बुरी दुर्गति है, शिक्षा को कति ध्वस्त किया जा रहा है। और इस देश के अंदर, समाज के अंदर नशा को प्रमोट किया जा रहा है, प्रोत्साहन दिया जा रहा है और ये कहकर दिया जा रहा है कि इससे पैसा बहुत आता है। आज की जरूरत है लोगों को नशा की। ये सरकार का ये एक बहुत बड़ा एजेंडा है कि इस देश के लोगों को, इस देश की जनता को नशा में डुबो करके, नशा में इनको कति गच करके रखो
तो ना तो ये शिक्षा की बात करेंगे, ना ये स्वास्थ्य की बात करेंगे, और ना ये रोजगार की बात करेंगे, ना ये अपने अधिकारों की बात करेंगे। नंबर 2, 80-85 करोड़ जो देश की आधी आबादी से भी ज्यादा सरकारी राशन पर पल रही हो, वो भला सरकार का विरोध करेगी? क्या एक नशेड़ी इन ठेकों का विरोध करेगा? क्या ये मूर्ख उन धूर्तों का विरोध करेगा? एक गुलाम व्यक्ति कभी भी मालिक का विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि वो जानता है कि अगर गुलाम ने मुंह खोला तो क्या हाल होगा। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो तस्कर, लीडर और अफसर तीनों की मिली भगत के चलते एक ही मकसद है कि अगर देश को गुलाम बना के रखना है तो नशा, अशिक्षा और बेरोजगारी को खूब बढ़ाओ। नशा, अशिक्षा और बेरोजगारी को खूब फैलाओ, खूब इसको फलीभूत करो, तो इनके पास ना तो दिमाग रहेगा, ना इनका स्वास्थ्य रहेगा, और ना ही इनका कोई जमीर रहेगा, ना इनके अंदर कोई स्वाभिमान रहेगा। तो ये पूरी तरह से गुलाम बन के अंडर गुलामी करते रहेंगे। तो भाइयों और बहनों, कितना ही बोल लो और बतला लो इस विषय पर, इसकी कोई हद और सीमा नहीं है। देश आपका आज़ाद तो हुआ, लेकिन वो आज़ादी कहीं आसमान में से टपकने के बाद किसी ऐसे पेड़ पर लटक गई जिसमें कांटे हैं और उसको आप उतार नहीं सकते। वो आज़ादी है कहाँ? जिस आज़ादी की कल्पना की थी हमारे शहीदों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे हितैषियों ने, इस देश के राष्ट्र प्रेमियों ने, वो कहाँ आई है? वो आज़ादी की कल्पना ये थी कि आज़ाद होगा, हर घर में खुशहाली होगी, हर व्यक्ति, हर समाज, हर वर्ग संपन्न होगा, पढ़ा लिखा और खुशहाल होगा, प्रबुद्ध होगा। तो आज मुझे बताइए, कितने समाज के लोग, कितना राष्ट्र खुशहाल है जिस राष्ट्र का 90 करोड़, 85 करोड़, 80 करोड़ युवा, युवा नहीं, व्यक्ति, बुजुर्ग, इसमें सब आते हैं, आबादी 90 करोड़ आबादी सरकारी राशन पर पड़ती हो। वो राशन सरकारी आता कहाँ से है? सरकार कहीं खेत बो रही है क्या? सरकार कहीं कुछ और काम कर रही है क्या इनको देने के लिए? अरे जो सरकारी प्रॉपर्टी थी, जो सरकारी संस्थान थे, वो भी इन्होंने प्राइवेट कर दिए। किसान इस देश का असली हकदार, जो इनको पेट भर रहा है लेके ऊपर से और नीचे तक का, उसकी आज कोई वैल्यू नहीं, उसकी कोई आज औकात नहीं। यही सरकार ढोल पीटती थी कि 2022 में किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। एक किसान बताओ जिसकी आय दुगनी हुई हो? 15 लाख की बात छोड़ दो, रामराज की बात करती थी। रामराज वो था, अगर था तो राम प्रताप विषमता कोई, बैरनकर काउसन कोई, आज या बैर ही बैर है, विषमता ही विषमता है। कैसा रामराज है बताइए? या से हम रामराज कहेंगे जहां रम का स्थापित कर दिया, पूरी तरह से ठेके ऐसे सजाए जाते हैं इस देश के अंदर, हर चौक चौराहे पर जनू जैसे यहाँ कोई पार्टी, कोई फंक्शन, किसी की ब्याह शादी हो, कोई जश्न मनाया जा रहा हो, कोई बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा हो, ये श्रृंगार इस देश में ठेकों का हो रहा है, इनके रामराज में। तो कैसे मानोगे आप, कैसे कहोगे कि अच्छा हो रहा है? ये राष्ट्र के हित में है, ये जनता के हित में है। गरीब सुबह से शाम तक कमर तोड़ मेहनत करता है, पौआ पी के काम करता है और पौआ पी के ही रात को सोता है। तो ऐसी स्थिति में ये जानते हैं कि अगर इनको टॉनिक मिलता रहेगा तो ये काम करते रहेंगे। ठेकेदार भी जानता है
लेबर के ऊपर जो डील करता है, और वो भी यही चाहता है कि ये नशा दो और काम दो। तो सरकार भी यही चाहती है कि नशा बेचो, देश चलाओ और पूंजी समेटो, और एक एक करके पूंजी को इकट्ठा करके इस देश से बाहर कर दो। लेकर के चले जाते हैं लोग पूंजी। कितनी पूंजी वापस आई है, क्या वसूल किया सरकार ने अब तक, कोई हिसाब किताब नहीं है। तो भाई ज़्यादा लंबा अब क्या कहूँ आपसे, संकेत में समझो यही पर्याप्त है। आगे फिर मिलूंगा आपको इन्हीं शब्दों के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।